वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर। मैं हूं शेषमणि पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडिड डस्टिंग पाउडर के बारे में। हम जानेंगे इसकी कंप्लीट यूज के बारे में और इसकी प्राइस के बारे में, इसकी डोज के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। कैंडिड डस्टिंग पाउडर में जो ड्रग होती है वो होती है क्लोट्रीमाजोल, जो कि एक एंटी फंगल ड्रग है। और ये क्लोट्रीमाजोल डस्टिंग पाउडर के अलावा और भी दूसरे फॉर्मुलेशन में आती है, जैसे कि क्रीम है, वेजाइनल टैबलेट है, जिसका उपयोग फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। इस वीडियो में हम केवल डस्टिंग पाउडर के बारे में बात करेंगे और उसके इंडिकेशन के बारे में कि कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। अब हम जानते हैं कि कैंडी डस्टिंग पाउडर में जो ड्रग है क्लोट्रीमाजोल, ये कैसे काम करती है, यानी कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो क्लोट्रीमाजोल एक एजोल ग्रुप की इमिडाजोल एंटी फंगल मेडिसिन है। इसके पाउडर फॉर्म में 1% वेट बाय वेट के हिसाब से इसमें मार्केट में अवेलेबल होती है। और ये दवा का जो एक्शन होता है वो फंगस के सेल वॉल को डैमेज करना होता है। इसके सेल वॉल में जो बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है एर्गोस्ट्रॉल, ये इसको इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से ये इसका सेल वॉल वीक हो जाता है और इस फंगस की ग्रोथ जो है तो स्टॉप हो जाती है। इसके स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो ये कई स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। 50 ग्राम, 60 ग्राम, 120 ग्राम और 250 ग्राम के पैक में आता है। और इसके जो प्राइस की अगर बात करें तो 50 और 60 ग्राम वाला सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जिसकी एवरेज प्राइस 70 टू 100 रुपीज होती है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर के अलावा जो दूसरे पॉपुलर ब्रांड हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जैसे कि एब्जॉर्ब है, क्लोसिप है, जोकोन है, नो मॉइस्ट है, माइकोडर्म सी है। तो ये कैंडिड डस्टिंग पाउडर के अलावा भी जो दूसरे पॉपुलर ब्रांड है, इन नाम से भी आप मार्केट में ले सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये टोटली ओटीसी ब्रांड की तरह होता है। इसमें आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती है, इसे आप डायरेक्टली ले सकते हैं। और अगर आपको नॉर्मल डस्टिंग पाउडर से राहत नहीं मिल रही है तब उस कंडीशन में आप दवा को बंद करके डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। क्लोट्रीमाजोल तो वैसे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग है, लेकिन इसका कुछ हद तक एंटी बैक्टीरियल एक्शन भी देखा जाता है, जो कि बहुत सारे डर्मेटोफाइट्स, स्टेप्टोकॉकस, ये स्टैफिलोकॉकस में ये काफी अच्छा एक्शन देती है। और इसका एक्शन मिकोनाजोल के लाइक दिखता है। तो ये स्किन से रिलेटेड फंगस के अलावा भी और दूसरी जो सारे जो कंडीशन होती है उनको ट्रीट करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके कंप्लीट यूज के बारे में। तो इसका जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो रिंग वॉर्म इन्फेक्शन को, यानी कि दाद से संबंधित खुजली होती है उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। ये जो इन्फेक्शन होता है वो ज्यादातर आर्म्स फोल्ड में या हमारे नी फोल्ड में, घुटने के पास, इन जगहों पर ज्यादा पसीना आता है। तो इस पसीने के कारण जो ईचिंग होती, खुजली होती है और फंगल इन्फेक्शन होता है, उसको ठीक करने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जेनाइटल एरिया में जो इन्फेक्शन हो जाता है पसीने के कारण, उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। हम जिस जगह पर बेल्ट पहनते हैं, यानी कि कमर के आसपास के एरिया, वहां पर भी बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो वहां पर भी रैशेस या फंगल इन्फेक्शन के कारण रिंग वर्म लाइक इन्फेक्शन हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए भी किया जाता है। कई बार बच्चों में भी ये इन्फेक्शन हो जाता है, स्पेशली गले में या उनके बैक साइड या पेट के आसपास। कई बार डाइपर के रैशेस के कारण भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता है। ये फंगल इन्फेक्शन ज्यादातर पसीने के कारण ही होता है, तो कई बार बहुत ज्यादा देर तक पसीने में रहने के कारण या नमी के कारण, गर्मी के साथ में, ये बच्चों में या बड़ों में किसी में भी ये छोटे छोटे दाने के रूप में निकल आते हैं, जिन्हें हम घमौड़ियों के रूप में जानते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए भी ये बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है कैंडिड डस्टिंग पाउडर। हम बात करते हैं कि इस दवा को कौन कौन यूज कर सकता है। तो ये छोटे बच्चों में, बड़ों में, हर उम्र के लोगों में ये पाउडर यूज किया जा सकता है। और कई बार डॉक्टर इस पाउडर के साथ में कई बार क्रीम्स का भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये जो फंगल इन्फेक्शन कई बार दो तरह से होता है, एक ड्राई फंगल इन्फेक्शन और एक होता है वेट फंगल इन्फेक्शन। तो ड्राई फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए कई बार कैंडिड क्रीम का भी उपयोग करते हैं और साथ में कैंडिड डस्टिंग पाउडर का भी उपयोग करते हैं। तो ये दोनों तरह का जो कंडीशन को ठीक करने के लिए कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, यानी कि पाउडर के साथ में क्रीम भी, तो बेहतर रिजल्ट मिलता है इससे। अब हम बात करते हैं कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो वैसे इस दवा के अपने कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इससे इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो फंगल इन्फेक्शन से ही एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि जलन होना, बर्निंग सेंसेशन होना, खुजली होना, जो कि ट्रीटमेंट के दौरान ही होता है और ठीक हो जाने के बाद, ये दवा को बंद कर देने के बाद ये अपने आप नॉर्मल हो जाता है। कई बार क्या होता है कि डस्टिंग पाउडर को यूज करने के बाद जो अफेक्टेड एरिया है वहां पर यूज करने के साथ में
एक व्हाइट पैच जैसा दिखता है, जो कि पाउडर के जमा होने के कारण एक लेयर सी बन जाती है। तो ये भी कुछ समय बाद अपने आप ये निकल जाता है, ठीक हो जाता है। तो ये इससे रिलेटेड जो कॉमन साइड इफेक्ट वही देखने को मिलते हैं। कोई भी इसमें सीवियर साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आपको लंबे समय तक ये सिम्टम से राहत नहीं मिल पा रही है, उस कंडीशन में हो सकता है आपको सीवियर फंगल इन्फेक्शन हो। तो ऐसी कंडीशन में आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और इसका उचित सलाह के साथ में इसका कंटिन्यूअसली ट्रीटमेंट लें, जिसमें आपको और भी ओरल मेडिसिन भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये नॉर्मली जो इन्फेक्शन होते हैं फंगल पसीने के कारण, उनको ठीक करने के लिए सफिशिएंट होता है। अब इसके ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट की अगर बात करें, तो यह नॉर्मली 5 टू 7 डेज में ठीक हो जाता है। कुछ लोगों को 10 डेज या 15 डेज तक भी यूज करना पड़ता है। नॉर्मली इतने दिन में ये कंट्रोल कर देता है। अब हम बात करते हैं कैंडिड डस्टिंग पाउडर को यूज कैसे करें। तो इसे अफेक्टेड एरिया में आप उस एरिया को ड्राई होने के बाद डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और पाउडर को अप्लाई करने के बाद उसको ढके नहीं या किसी कपड़े से नहीं बांधे, इसको खुला छोड़ें और कोशिश ये करें कि उस दौरान आप किसी भी जगह ना जाएं जहां पर ज्यादा पसीना आए, और ऐसा कोई काम नहीं करें जिसमें ज्यादा पसीना आए। तो ये दवा काफी अच्छे से रिजल्ट देती है। इस दवा को पाउडर को आप दिन में 2 बार या 3 बार भी यूज कर सकते हैं, और इससे आपको नॉर्मली बेहतर परिणाम देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैक्सिमम 1 वीक तक में आपको मिल जाता है। तो ये थी सारी जानकारी कैंडिड डस्टिंग पाउडर और उससे रिलेटेड ब्रांड्स के बारे में, कैसे यूज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।